राधे राधे शवन को जय हो ब्रज धाम की मेरे श्यामा श्याम की। मित्रों, दिनांक 27 अक्टूबर, जी हाँ, आज 27 अक्टूबर की वृंदावन की लेटेस्ट अपडेट ये है कि वृंदावन में मौसम ने अचानक करवट ली। ठंड बढ़नी शुरू हो गई। रात को हमारे पंखे बिल्कुल स्लो हो गए। हल्का हल्के पतले कंबल ओढ़ के सोना पड़ा। अर्थात वृंदावन में सर्दी ने दस्तक दे दी है। जी हाँ, और इस समय बारिश हो रही है। तो मित्रों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला। भक्ति मार्ग में जो भी दास दीपक को देख रहा है, अभी से मेरे चैनल श्री हरि का दास दीपक को सब्सक्राइब करना मत भूलना। भक्ति मार्ग में चकाचक मेरे साथ अपडेट रहना है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ऑल का दबा देना, वरना वृंदावन से दूरी बनी रहेगी। एक नंबर झकास। तो देखो, मैं दिखाता हूँ आज यहाँ का मौसम। अपने आप को आजाद करते हैं। वृंदावन में सुबह से बादल छाए हुए। सुबह से मौसम बहुत अच्छा हुआ पड़ा है। सूर्य भगवान कहीं भी नहीं है। आप नीचे देख सकते हो, इस समय जितनी मिट्टी वो गीली हुई पड़ी है। गाड़ी से अंदाज़ा लगा लो, गाड़ी की छत गीली है इस समय। ठीक है, गाड़ी की छत ये गीली है और इस समय बारिश शुरू हो गई है। बूंदाबांदी काफ़ी देर से हो रही है। कल मौसम बहुत हो गया औसम, और वृंदावन में ठंड ने दस्तक दे दी। आज मैं आपको 27 अक्टूबर की सारी अपडेट दे रहा हूँ। सुबह से मेरे पास मैसेज भी आ रहे हैं, प्रभु जी एकादशी कब की है? भैया देव उठनी एकादशी का तो एक का ही कह रहे हैं, बाकी सारी अपडेट 30 तारीख को पता चलेगी। सच्चाई है। ठीक है, देखो, जो जिस भी संप्रदाय से जुड़े हुए दीक्षा ले रखी, उसके हिसाब से एकादशी रखो, उसके हिसाब से नाम जप माला किया करो। ठीक है, मेरे से किसी ने ये भी कहा था कि माला करने से फ़ायदा क्या है, या माला कब कैसे क्या, तो इसके ऊपर एक छोटा सा अलग ब्लॉग बना के दूंगा। मुझे बड़ी खुशी होती है आप सोशल मीडिया पे मुझसे ऐसे सवाल करते हो, और दास गुरु गोविंद की कृपा से, संत महात्माओं के आशीर्वाद से आपको जवाब देने की कोशिश करता है। तो इस समय मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, और अब भी जो भी आप आ रहे हो वृंदावन में, तो अपना ये हिसाब किताब बना के आना कि अब आपको स्वेटर लेके आने। जी हाँ, मौसम आप देख रहे हो, स्वेटर लेके आना। और 5 तारीख जब तक कार्तिक है, अब अपने आप को बंद करना पड़ता बंदरों के मारे। 5 नवंबर तक कार्तिक है। बहुत ज़बरदस्त भीड़ है मंदिर में, जबकि राधा वल्लभ जी में गेट बंद करना पड़ता है। एक बार में पूरा अंदर लोगों को भर जाता है। जब उन्हें निकालते हैं फिर दूसरा अंदर काफिला जाता है। ये मेरे लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ। मतलब इस कदर भीड़ है कि राधा वल्लभ जी का तो आंगन बड़ा है, बाकी बिहारी का छोटा है, राधा रमन जी का तो बहुत ही छोटा है, राधा वल्लभ जी का तो बहुत बड़ा है। वहाँ इस तरह से खचाखच हो जाता है भैया, बहुत बुरा हाल है। ठीक है, क्योंकि सब दीपदान कर रहे हैं। देखो, दीपदान, चलो इस छोटे से वीडियो में और अच्छी बात बता रहा हूँ। दीपदान का मतलब ये होता है कि यमुना जी के किनारे, पवित्र नदियों के किनारे दीपक रखना संध्याकालीन, जब दोनों समय मिलते हैं। ठीक है, ना कि उन्हें बहाना, बहा के कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि अपराध है। दीपदान किनारे पर रखा जाता है। ठीक है, ये बात याद रखना। या आप अपने घर में श्री हरि नारायण मंदिरों में बाहर, चलिए भीतर चलते हैं। आप अपने बाहर क्या कहते हैं, मंदिरों में श्री हरि नारायण के चरणों में, या शाम को तुलसा दी माँ पे उतारने के बाद बाहर मंदिर के बाहर साइड में रख सकते हैं। दिवाली पर मैंने दीपदान राधा वल्लभ जी के अंदर नहीं किया था। बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो जाती है, गर्मी हो जाती है। लोग कहते हैं ठाकुर जी के आगे। अरे भैया, बाकी बिहारी वालों ने भी बाहर करवाया हुआ। भैया भीड़ जम जाए, किसी कपड़ों में लपेटे में आग लग जाए, कोई बच्चा जल जाए, बुद्धिमानी तो लगाओ। लोग बुद्धिहीन होते नहीं है। ठाकुर जी के आगे जलाएंगे, ठाकुर जी के आगे जलाएंगे। अरे वो ठाकुर जी की चौखट है, चाहे वो बाकी बिहारी की हो, चाहे राधा रमन लाल की हो, चाहे राधा वल्लभ जी की हो। हमने तो दिवाली पे बाकी बिहारी में बाहर ही जलाए थे। ठीक है, और राधा वल्लभ जी के बाहर जलाए थे, यमुना जी के किनारे जलाए थे, और बहाया नहीं था, साइड में रखे थे। क्योंकि हमने जो संतोष सुना है, कुछ ना कुछ हम फॉलो करते। देखो, भक्ति मार्ग में हम एकदम अपडेट नहीं हो सकते, धीरे धीरे बदलाव आता है। हमारा परिधान भी धोती कुर्ता क्यों बोला जाता है? ये भी भक्ति मार्ग में एक कदम आगे हमें लेके जाता है। पूतना को क्यों प्रभु ने धात्री की उपाधि दी? ठीक है, पूतना धात्री मतलब आया। जो घर में रईस घरों में होते ना, अक्सर बेटा तो माँ कर देती पैदा, सिर्फ दूध पिलाने के लिए अपनी छाती से लगाती, बनना उसकी आया पालती है माँ बन के। तो धात्री मतलब आया क्यों दी थी? क्योंकि वो सनातनी परिधान में आई थी। पूरी गोकुल की परिधान में जो उस समय का परिधान था, वो सनातनी परिधान में आई थी पूतना। समझो, हमें हमारे भक्ति मार्ग का एक एक कदम कहीं ना कहीं प्रभु भगवत धाम पहुंचा देगा। आप एक एक कदम अपने अंदर बदलाव लाओ। ये आपको मैं आज बताना चाह रहा हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ यह बताना था कि यहाँ पे बारिश शुरू हो गई। देखो, मैं कुछ सोच के ब्लॉग नहीं बनाता, जैसी श्री हरि प्रेरणा करते। देखो, कमरे में थोड़ा अंधेरा सा हो रहा है क्योंकि आज सूर्य भगवान नहीं निकले। तो जैसे श्री हरि प्रेरणा करते हैं, मैं वो ब्लॉग वैसा बोलना शुरू कर देता हूँ।
कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता। मेरे ब्लॉग के अंदर वीडियो में कोई फिल्टर नहीं होता, मेरे शब्दों में फिल्टर नहीं होता, मेरे जीवन में फिल्टर नहीं लगाता। मैं जो हूँ स्पष्ट हूँ, जैसा हूँ सामने बोल देता हूँ, मन का साफ हूँ। और एक बात, कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या बकवास करता है, मुझे कोई परवाह नहीं। आई डोंट केयर। मैं अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पे अपने आप जीता हूँ, किसी को शारीरिक कष्ट नहीं देता, बस अपने आप में जीता हूँ। कौन मेरे पीछे बकवास कर रहा है तो मैं उस झूमते हुए मस्ताने हाथी की तरह हूँ जो अपनी मस्ती में निकलता और पीठ पीछे निंदा करने वाले भौंकने वालों की वो परवाह नहीं करता। ऐसे मैं नहीं करता। और अच्छा इंसान जो अपने आप में जीता है ना, दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या सोचेगी, अगर वो ये सोचता रहेगा कभी जी नहीं पाएगा। क्योंकि जो ये बकवास कर रहे हैं, अरे तेरा क्या होगा, ये क्या होगा, वो खुद डिस्टर्ब है लाइफ में, और ये लोग तुम्हारी लाइफ डिस्टर्ब करते हैं। बाहर वालों के शब्दों से अपनी लाइफ विचलित मत करो, अपने आप में जीना सीखो। ठीक है, अपने आप में जीना सीखो। किसको कैसा लगेगा, किसको क्या लगेगा, अपने सनातनी परिधान पहनो, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, सभ्य कपड़े पहनो, उच्च विचार रखो, अच्छा काम करो। मैं कह रहा हूँ आजकल की माता बहनों खूब बिजनेस कर रही हैं, करो। साइंटिस्ट हैं, देखो कितने, जो मंगलयान कौन कहता, कितनी माता बहनें उसके अंदर। परिधान के साथ साथ संस्कार मैटर करते हैं, जिससे हम विलुप्त होते हैं। संसार रूपी जो हमारी में अच्छी प्रजाति है वो विलुप्त होती जा रही। क्यों? हम में रही नहीं है। मन माना खाना, मन माना पहनना, मन माना आचरण हो गया। इस कारण हम संस्कार विहीन हो रहे हैं और इस तरह से हमारा पतन हो रहा है। इसलिए कलयुग वक्त से पहले ज़्यादा आ गया। ये सब पे लागू है, मेरे पे भी लागू है, मेरे बच्चों पे भी लागू है। भाई मैं किसी के लिए नहीं बोल रहा, भगवान का नियम सब पे लागू है। ठीक है, सब पे लागू। अगर परले होती है, आप में सब नहीं मरेंगे। हर वो इंसान, हर वो जीव धरती पर मरेगा, अपने कर्म अनुसार मरेगा। इस दुनिया में कोई बेगुनाहगार नहीं, कोई बेगुनाह नहीं है, सब गुनाहगार है। प्रेमानंद बाबा जी को ले लो, कहते हैं ना पूर्व जन्म में कोई आसक्ति ले हुई, कोई कौम वासना रही होगी, जो किडनी हो गई। कितनी बड़ी बात बोली, इतने विरक्त संत ने। ठीक है, तो इस दुनिया में कोई भी बेगुनाह नहीं है, हर कोई बेगुनाहगार है। ये तो श्री हरि की कृपा हो जाए तो हमारे गुण अवगुण नहीं देखते। अरे परमात्मा कहते हैं तेरे अवगुण नहीं देख रहा, गुण तो तेरे अंदर है ही नहीं, ये मान के चलो परमात्मा के आगे नहीं। और अच्छे गुण भी तो परमात्मा को समर्पित कर दो आपकी प्रेरणा से। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, इस बारे में तो मेरे को ब्लॉग ही नहीं बनाना, पता नहीं अपने आप बन रहा है। चलो जैसा हरी इच्छा। तो गुण तो हमारे में जो अच्छे हैं, संस्कार जो हम करते हैं भगवान की प्रेरणा से। अब गुण हमारी भोग वासना से, हमारी मंद बुद्धि के कारण है। तो भगवान तो कहते हैं मैं तेरे अब गुण भी नहीं देख रहा, तेरे को अपना लिया। लेकिन भगवान के संत महात्माओं को कभी अनादर मत करना, भक्तों की कभी निंदा करना, तब भगवान को क्रोध आता है। और बेजुबान को काटने वालों को तो भगवान छोड़ते नहीं है, उनको भी दर्द होता है, समझे। अगर आपको चोट लगती है, घायल होती है, हड्डी टूटती, दर्द होता है, ऐसे बेजुबानों को भी होता है। जब उनकी पुकार भगवान सुनता है, भगवान उन बेजुबानों को भी पता है हमारे ऊपर एक ताकत है। ठीक है, गाय हमारी माता है इसलिए हम पूछते हैं, इसलिए उसको खाना नहीं चाहिए, ये बात सच है। किसी बेजुबान को नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें प्राण है। गाय हमारी माता, ब्रह्मांड की माता है, हमारे कृष्ण की इष्ट है, राम कृष्ण की इष्ट है। कृष्ण तो उनकी पूछ पकड़ पकड़ के आगे बढ़ा है। जब पूतना ले गई तो गौ माता के ही मूत्र से कृष्ण को शुद्ध, कन्हैया को शुद्ध किया था। उनकी पूछ से माँ यशोदा नजरें उतारती थी। तो इतनी पवित्र है गौ माता। ठीक है, और हमारे इस धरती पर गो हत्या बंद होनी चाहिए, कदम खाने बंद होनी चाहिए। इसकी मिलकर आवाज उठाओ। व्यासपीठ से भी आवाज उठ रही है, पूज्य श्री राजेंद्र राज जी भी उठ रहे हैं कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे गौ माता को जो काटे। याद रखना, जिस भी राज्य में गौ माता कट रही है, ये याद रखना वहाँ का जो राजा है, जो भी सीएम है, बर्बाद वो भी होगा। जिस राज्य में न्याय व्यवस्था सही ना हो, गौ माता का नाश हो रहा हो, साधु संत का ब्राह्मण का नाश हो रहा हो, उनकी हत्या हो रही है, गौ माता की हत्या हो रही हो, याद रखना उस राज्य का कितना भी बड़ा अच्छा राजा, क्या वो संत महात्मा ही क्यों ना हुआ, मतलब कोई संत महात्मा पद भक्ति की राह पे क्यों ना, अगर उसके राज्य में ब्राह्मण, साधु संत महात्मा ब्राह्मण और गौ माता का नाश हो रहा है, उनका कत्ल हो रहा है, तो उसको बहुत तगड़ा नरक भुगतना पड़ेगा। क्योंकि उसे भगवान ने एक बहुत बड़ी विशेष गद्दी में बिठाया। और जो देश का पीएम है, उस देश के राजा जो पीएम है इस समय जो मिस्टर मोदी हैं, उसके संज्ञान में भी है कि गौ माता कट रही है, फिर भी वो रोकथाम नहीं कर रहा। नाश इसका भी होगा। ये याद रखना, ये मत सोचना कि देश को मिस्टर मोदी चला रहे हैं या यूपी को सीएम। भगवान ने जिसको जहाँ बिठा के काम कराना होता करा लेते हैं। भगवान में लंका में भी विभीषण जी को अपनी भक्ति प्रदान की थी, वहां भी विभीषण जी से धर्म की राह चलवा दी थी। ये मत सोचना कोई सुर ही, मतलब अच्छा इंसान ही देश चला सकता, कोई संत ही। भगवान असुर नेगेटिव लोगों से भी अच्छी अब ये देश चलवा सकते हैं, और लोगों ने चलाया है। ये कभी श्रेय मत लेना कि मैं पीएम हूँ या मैं सीएम हूँ, मैं चला रहा हूँ। नहीं, भगवान ने सेवा दी है, इसलिए बिगड़ किसी भेदभाव के न्याय प्रणाली दुरुस्त होनी चाहिए, सबके साथ न्याय होना चाहिए।
ये नहीं कि धनवानों को, भाई आज का कलयुग है। और एक बात बोलूं, ये धनवान जो बड़े होते हैं ना, पावरफुल क्राइम करके बड़े बड़े वकीलों से बच जाते हैं, अभी तुम्हारे पुण्य कर्म होते हैं जो तुम बच रहे हो। क्योंकि यहाँ पे ना बिकाऊ हो जाता है लोगों द्वारा, जजों के घर में करोड़ों रुपए मिल जाते हैं, ये बिकाऊ है। भगवान का न्याय बिकाऊ नहीं है। मेरे गोविंद की अदालत में ना कोई वकील नहीं होता, वहाँ चटमंगनी और प्रसादी होता है, फैसला होता है। यहाँ तुम वकील खरीद सकते हो, वहाँ किसे खरीदोगे? मेरा गोविंद किसी को नहीं बख्शता। मेरे गोविंद के घर ना देर है ना अंधेर है। तो याद रखना, जो पद पे बैठे हो ना और जो मिसयूज करते पद का, और जो जिसके साथ भी जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, याद रखना तुम्हारे पितरों का तो तोड़ाई हो रही है कि तुमने कैसी औलाद है, क्यों संस्कार नहीं दिए, तुम्हारी अलग होगी। वो तो साफ कहता हूँ। जिस राज्य में गौ माता कट रही है उस राज्य का तो नाश होता है, और वहाँ की जो पावरफुल शक्ति मिनिस्टर होते हैं, सीएम होते हैं, उनका तो बहुत गंदा होगा। अगर आप सोचते हो ना आप घबरा कर लोगे, करप्शन कर लोगे, रिश्वत कर लोगे, आपको कोई नहीं देख रहा, अरे यहाँ ही तो तुम अपने आप को बचाव कर रहे हो। बड़े वकील खरीद लिए, बड़े बड़े पैसों वाले कानून को खेल पिलर उठक पटक करके। कितनी बार तो कानून में संशोधन हो जाता है, अपने मतलब के कितनी बार संशोधन हुआ कि उनका मतलब सिद्ध होना चाहिए। भगवान के कानून में संशोधन नहीं होता। भगवान को तो एक ही फैसला, भगवान एक ही दृष्टि से देखते हैं, जिसने जैसा किया उसका वैसा फल मिलता है। और देख लो, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, किसी का मर्डर हो रहा है, भगवान ना करे किसी का रेप हो रहा है, ये सब क्या? हमारे पूर्व जन्म में प्रारब्ध कर्मों के प्रारब्ध की सजा। ये सब सजा के तौर पर है। भले ही निमित्त कोई बनता खून करने में, बलात्कार करने में, किसी का हक छीनने में, किसी को मारने में, समझे, ये निमित्त बनता होने द्वारा, लेकिन पूर्व जन्म के प्रारब्ध जब एक्टिव होता है तब उसके साथ ये होता है। अच्छाई रूप भी और बुराई रूप भी। अच्छी बात लगे तो जीवन मत आना, सावधान हो जाना, जितना हो सके हरि का नाम जप लो, समझ गए? तो जहां आज मैं आवाज उठाने को कह रहा हूं, गौ हत्या अपने भारतवर्ष में बंद होनी चाहिए। ये भारत की भूमि साधु संत महात्मा संतों की भूमि है, याद रहे। भगवान कहते हैं पहले मेरे लिए बाद में मैं हूँ, तो मेरे लिए भी पहले साधु संत महात्मा है। ये शुद्ध भाव वाले साधु संत महात्मा जो प्रभु की कथा सुनाते हैं, और हमें वृंदावन का मन, हमारे वृंदावन का भाव हमारे मन में जिन्होंने डाला, और दास वृंदावन संसार छोड़ के वृंदावन की ओर भागा, और मेरी लाडली जी ने अर्जी स्वीकार करी, मुझे ब्रजवास दिया। गोविंद से पहले उनके परिकर है ये साधु संत महात्मा, ऋषि मुनि, सद्गुरुदेव भगवान। तो भैया इनकी निंदा मत करना, भक्तों की मत करना, फिर कृष्ण छोड़ेगा नहीं तुम्हें। रामकृष्ण, रावण से बचने के लिए, कंस से बचने के लिए आप रामकृष्ण की शरण में आते हो, लेकिन अगर इन्हीं के भक्तों की तुम निंदा करोगे, इन्हीं के खास जो दिल का टुकड़ा साधु संत महात्मा का बुरा करोगे, तो फिर रामकृष्ण से बच के कहाँ जाओगे? पूरे ब्रह्मांड में नहीं बच सकते। कोई तुम्हें विष्णु नहीं बचाएगा, कोई तुम्हें ब्रह्मा नहीं बचाएगा, कोई इंद्र नहीं बचाएगा। जब भगवान का फैसला आता है ना, फिर भगवान का आता है। भगवान के फैसले के आगे तो महादेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी सी झुकाए खड़े जाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण का फैसला है। भगवान ने भगवत गीता में कहा है, साक्षी भाव से, अर्थात आत्मा के बगल वाली सीट परमात्मा मैं हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ। जैसे हम बस में जाते हैं या प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं, हम सबको देख रहे होते हैं, किसी से मैटर नहीं, लेकिन हम देख रहे होते हैं कहाँ क्या हो रहा है, हम विटनेस होते हैं, लेकिन हमारा किसी से कोई मैटर नहीं। अर्थात भगवान सब पे संभाव देखते हैं, बराबर देखते हैं। ऐसे ही कहते हैं जो मेरी शरण में आता है ना, फिर उसको वो संत हो जाता है। भगवान सब में संभाव देखते हैं, अर्थात शरण में आने वाले को फिर बराबर का मानते हैं, ये संत है। ये पता नहीं क्यों बातें निकल रही, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं था, मेरा तो ये कि मौसम की आपको जानकारी हो। खैर ये भी श्री हरि की कृपा से हो रहा है। संभाव मतलब अपनी शरण में आने वालों को फिर ये नहीं देखते रावण आया कंस आया, भगवान ये नहीं देखते रावण आया कंस आया। भगवान ये कहते हैं कि मेरा बच्चा, मेरा अंश मेरी शरण में आया। क्या भक्त का मतलब क्या होता है? भक्त को बोलते हैं, भक्त संस्कृत शब्द, उसका मतलब होता है हिंदी में अंश। हम कहते हैं ना, अरे ये तो भगवान के भक्त है, मतलब भगवान का अंश हो गया। भक्ति, भक्त वहां जुड़ गया था, अंश है। हम इंसान समझे बैठे हैं, लेकिन भक्ति मार्ग में हमें कहते हैं भक्त है, भक्त मतलब अंश है। ध्यान रख लेना ये बात। अच्छी बात लगे उतारना, कोई सत्संग नहीं कर रहा मैं, लेकिन भगवान की प्रेरणा से अच्छी बातें बोल पा रहा हूँ। भगवान श्री हरि के चरणों का कृपा का प्रताप है, ब्रजभूमि का प्रताप है, मेरे राधा रानी की असीम कृपा का प्रताप है, और उन्हीं के प्रताप है। आप बोलते हैं आपकी वाणी मेरे को कितनी, यहाँ पे माता बहनी सोसाइटी में कहते हैं भैया बहुत अच्छा सत्संग करते हो, ये वाणी में राधा नाम जी ने रस दिया है, ये राधा नाम रस जो वाणी से निकलता है, और आपको इतना मीठा लगता है। वरना मेरी क्या औकात, छठी 2 बार 9 तो 2 बार 10 के बाद स्कूल नहीं गया, ढंग से स्कूल नहीं पढ़ा, और आज संतों की बातें तोड़ जाती। क्यों? किसकी कृपा से? संत महात्मा की कृपा से। मेरे गोविंद की कृपा तो हुई, तभी तो संत महात्मा को सानिध्य मिला है। गोविंद अपने से मिलवाने के लिए ना संत महात्मा को शरण में भेजता है। और मैं तो भले ही मैं संसार में था, नास्तिक था, लेकिन मुझे संत महात्मा का वेशभूषा शुरू से पसंद है, ये भी एक कारण है। वो एक लाइन निकली, वो जपुले हरि का नाम रे, हरि ही आए काम रे। वो जपुले हरि का नाम रे, हरि ही आए काम रे।
जो दुख संकट में साथ निभाए वो हरि नाम रे, जो दुख संकट में साथ निभाए वो हरि नाम रे, जप ले हरि का नाम रे, हरि ही आए काम रे। तो ये याद रखना, हरि का नाम जपो, चिंता की चिता भी जल जाती है। जहां हरि का चिंतन होता है उसका कोई क्या बिगाड़ेगा, जो सदा हरि का सुमिरन करता है। इसलिए हरि का चिंतन करो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न उतर ही पारा। अभी कहते हैं शास्त्रों में आ रहा है, जो भविष्य पुराण को लेके बहुत कुछ आ रही है, जो कि हमारे 600 वर्ष पहले भविष्यवाणी कही गई थी। तुम्हारे पुरी के जो वहाँ के संत थे, उन्होंने क्या कहते हैं भविष्यवाणी के सब कुछ सही हो रही है। उन्होंने एक ही बात बोली, जितना हो सके हरि का नाम जपो, और आपसे जितने भी पाप हुए हैं जाने अनजाने, शरीर से, मन से, बुद्धि से, कर्म से, उसका एक बहुत अच्छा मंत्र दिया है, बहुत अच्छा। जो अच्युतानंद जी हैं वहाँ के उड़ी के, जो जगन्नाथ जी के 5 सखाओं में से एक है, उन्होंने तो भविष्यवाणी लिखी है भविष्य निधि में, वो तो आप सब सुन रहे हो। लेकिन आपसे जो भी अपराध हो, जितना हो सके हरि का नाम जपो। एक मंत्र दे रहा हूँ, गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। जितना हो सके इस मंत्र का जाप करो, बड़े से बड़े पापों का नाश होगा। लेकिन तरीके से, श्रद्धा से, भाव से, भगवान भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे। ये नहीं गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण। अरे भैया, भगवान का नाम है, इज्जत से लो। चलता फिरता नाम नहीं है, दीपक, अनूप, रीना, बीना, संगीता नाम नहीं है, ऐसे ले लिया। इज्जत से, भगवान का मंत्र भाव से बढ़ना चाहिए। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। माधवेति, इसलिए ये मंत्र का निरंतर जाप करो। शुभचिंतक हूँ इसलिए बताता हूँ। और दवाई का भी मंत्र दिया था, बड़ा मंत्र नहीं बोला जाए, दवाई खाते हुए बोलो नहीं। आज ही सुबह मैंने अपनी धर्मपत्नी को बोला, मैंने कहा सुनती हो चुनू की मम्मी, ये दवाई खाते बोले करो और अंदर अंदर ये बोले करो। बड़ा मंत्र है, पूज्य श्री राजेंद्र दास जी के मुखारबिंद से सुना, उसको छोटा करके उन्होंने बता दिया, ये 3 नाम जप लो। कितने भी शारीरिक कष्ट हो, आपका नाश, पाप का नाश शुरू हो जाएगा। देखो, बीमारी जो आती है उसका मूल आधार तो पाप, तो पाप का नाश होगा तो बीमारी का नाश। तो ये मंत्र दिन भर जपो, मनी मन में, चाहे कैसी बीमारी हो। क्या? अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। अच्युताय भी श्री कृष्ण का नाम है, अनंताय प्रभु, अनंत प्रभु की लीला, अनंत प्रभु की कथा अनंत। अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। ये 3 नाम निरंतर मनी मन में जपते रहो। अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। संतों की वाणी है, मिनट से पहले बीमारी का नाश होना शुरू हो जाएगा। और ये मंत्र किसने दिया था? जब समुद्र मंथन में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेके प्रकट हुए थे, तब उनसे पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था सबसे बड़ी औषधि हरि का नाम। ये मंत्र उसका दिया, भगवान धन्वंतरी का दिया हुआ है। भगवान धन्वंतरी श्री हरि का एक अंश है, ठीक है। वैसे मंत्र तो पूरा अलग है, बड़ा है, आप नहीं पढ़ पाओगे, तो आप दवाई खाते हुए या निरंतर मनी मन में ये बोले करो। अगर बड़ा मंत्र सुनना है, अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम, ये मंत्र है। लेकिन आप नहीं याद करोगे तो संतों ने बहुत छोटा कर दिया। अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। 3 नाम जपो, दवाई खाओ, इसको जप कर पावरफुल हो जाएगी, ठीक है। और दिन भर निरंतर जाप करो। शुभ चिंता हूँ, अच्छी बात बता रहा हूँ, मेरा किसी से द्वेष नहीं है। कोई मुझे अपना दुश्मन मानता हो ना माने, मेरी कोई मैटर नहीं। मैं तो सही को सही और गलत को गलत बोलता हूँ, इसलिए बुरा बन जाता हूँ। और सच्चा इंसान हमेशा बुरा बनता है, क्योंकि हमारे शब्दों में, हमारे जीवन में ना दूसरा नकाब नहीं होता। मैं कह रहा हूँ फिल्टर करके, अपने आप को दिखावे के तौर पर नहीं बोलते, फिल्टर लगा के वीडियो बनाना या शब्दों में कोई शब्द जोड़ के इंप्रेस करना मुझे नहीं आता। मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ। मैंने बोला ना, ब्लॉग बना रहा था, बारिश का हो रहा है मौसम, मतलब, और ब्लॉग बन गया ये सत्संग हो गया। इसलिए पॉजिटिव रहना सीखो, सबका अच्छा सोचो। भक्ति मार्ग में कलयुग आ गया है, कलयुग परचम पे कहते हैं भगवान कल की भी अवतरित हो गए, बहुत जल्दी मिलेंगे। दुनिया में तराही तराही मच रही है। अब भी कह रहा हूँ, संतों की वाणी है, आने वाले समय में कलयुग में दवाई, इतनी बीमारी आएगी धरती पे, उसका इलाज नहीं होगा, दवाइयाँ नहीं मिलेगी, लेकिन हरि नाम जो जपेगा वही पार लगेगा। इसलिए जितना हो सके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खूब हरि नाम कीर्तन करो, संकीर्तन करो, खूब हरि का जाप करो।
बताना, समझाना मेरा फर्ज है, मानना ना मानना आपका, जैसा आपको सही लगे। दास दीपक अपनी बात रखता है, छूटता नहीं है, अच्छी लगे तो जीवन में उतारना। फिर एक बार बोलूँगा, वृंदावन में ठंड ने दस्तक दे दी है, जो भी आए ब्रज में, जो भी ब्रज का भाव में आए, दीवाना दीवानी जो भी वृंदावन का दीवाना आए, अब ब्रज में आए, बस गर्म कपड़े लेके आए, दस्तक सर्दी ने दे दी, बारिश हो रही है। ठीक है, अब अपनी वाणी को विराम करता हूँ, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बात अच्छी लगे तो जीवन में बताना और कमेंट्स बॉक्स में बताना मैंने सही बोला गलत बोला है। अच्छा, बोलना अच्छा लगा तुम्हारा आपके ये कमेंट्स होते हैं जब मेरे साथ सवाल जवाब करते हो, मेरे को मोटिवेट करते हैं, आप लोग सुनते हो। ठीक है, और अगर आप कमेंट्स नहीं भी करो तब भी मैं अच्छे काम करता रहूँगा प्रभु की प्रेरणा से, बस। और चलते चलते फिर मंत्र बोलूँगा, गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण। ये जब भी प्रभु का नाम जपता हूँ ना, मेरे अंदर एक नेचुरली एक ऐसी पावर बूस्ट होती है, मेरे को बहुत खुशी होती है। सच में नाम बड़े भाव से लिखता है। ये मंत्र सदा जपो, बड़े से बड़े आपको मानसिक, मुंह से वाचिक, शारीरिक जो भी जिसके प्रति अपराध हुआ ना जीवन में, जाने अनजाने, सबका नाश करेगा ये जो मैंने मंत्र बताया। और दवाई के लिए 3 नाम प्रभु के नाम बता दिए। क्या मंत्र है? अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। अरे जपो जपो जपो, उद्धार होगा हरि नाम से, क्योंकि इस धरा पे हम श्री हरि का अंश है, उन्हीं का वंश है यार। जिसका प्रोडक्ट है उसी कंपनी के नाम से, उसी के नाम से तो हमारे अंदर भोग रूपी जो वायरस है, हरि का नाम एंटी वायरस है, हमारे अंदर सारे पापों को नाश करेगा। हरि नाम वो एंटी वायरस है जो भोग रूपी वायरस का हमारे चित्त से नाश करता है। समझ लो, हरि नाम इरेजर है जो अंदर मैल अनंत जन्मों का जमा हुआ है हमारे मन पर, भोग वासना वो सब इरेज करता है। बात अच्छी लगे तो जीवन में उतारना। चलिए मिलते अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को वृंदावन की पावन तरह से चकाचक सर्दी में अभी चकाचक सर्दी नहीं हुई, बूंदाबांदी में दास दीपक की प्रेम भरी राधे 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 ब्रज, राधे राधे श्याम सीताराम, हरि बोल झका।